जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आपका मित्र, आपका सारथी, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ गीता अध्ययन में आज हम 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में चौथा प्रश्न श्लोक लेंगे। चौथे श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकारः इति इयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अब इसमें ये जो अध्याय है ये ज्ञान विज्ञान योग यानी तत्व ज्ञान के बारे में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। इसमें वो इस ब्रह्मांड की और एक प्रत्येक मनुष्य की संरचना के बारे में बता रहे हैं, वो कि हम किन किन तत्वों से बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की विभिन्न मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि 5 पंच तत्व हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 प्रकार के जो तत्व एक शरीर में, एक मनुष्य के भीतर होते हैं, पंचतत्वों से हमारा शरीर बना है। उसके बाद शरीर के भीतर में हम जब सूक्ष्म में जाते हैं, हमारे पास मन है, बुद्धि है और इन मन बुद्धि से निर्मित एक अहंकार है। तो ये सब वो कह रहे हैं ये मेरी ही 8 प्रकार की अपरा प्रकृतियां हैं। मतलब प्रकृति, ये सब प्रकृति हैं और ये प्रकृतियां भी मेरी ही हैं। कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि तो इनसे तेरा कोई युद्ध है, लेकिन इनको तो तुझे मारना नहीं है, क्योंकि इन्हें तो मार सकता ही नहीं है। तुझे इनको जानना है, जान के इनको नियंत्रित करना है कि ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना शरीर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे ये शरीर बना। शरीर को चलने के लिए मन बना, मन को चलाने के लिए बुद्धि बनी और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि में 2 चीज़ें बनी, एक विवेक और एक अहंकार। हम जैसे ही पैदा होते हैं हमें एक नाम देके अहंकार से जकड़ लिया जाता है। तो अब वो कह रहे हैं कि तुझे इनको नियंत्रित करना है, तुझे इनको जानना है और नियंत्रित करने के लिए किसी पे भी नियंत्रण के लिए पहले उसे भली भांति जान लेना जरूरी है। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को उसकी 8 प्रकृतियों के बारे में, कि वो 8 जो ये प्रकृतियाँ हैं तेरी, ये मेरी अपरा प्रकृतियाँ हैं। इसके बाद अगले श्लोक में, 5वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि अपरा इयम इत तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यया इदम धार्येत जगत। इसमें वो कह रहे हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य और परा प्रकृति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों को धारण किए हुए है। अब वो कह रहे हैं एक और प्रकृति है मेरी जो इन सब को धारण किए हुए है, वो भी मेरी प्रकृति है, मैं उसके भी पार हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि जो तो शुद्ध है, जो चैतन्य है, वो उसके भी पार है, जो इसको चला रहा है। जैसे हम ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा भी कह रहे हैं ना, क्योंकि वो चलाने वाला है इसको, तो वो उसके भी पार है क्योंकि वो पूर्ण है। जिसे हम पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म उसके भी पार है, क्योंकि उसमें प्रकृति और ये पराशक्ति, ये दोनों मिलके जो बनता है वो पूर्ण ब्रह्म है, वो है पूर्ण ब्रह्म। अब जब ये अलग हुए, जिसको साइंस ने, विज्ञान ने बिग बैंग थ्योरी कहा, कि जब प्रकृति विलग हुई और प्रकृति अपना उद्भव करती है तो फिर इसका विभाजन होता है। अब विभाजन हुआ तो इसमें से निकले पहले ये 8 प्रकृतियां अलग निकली, जिससे मनुष्य का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और इनको धारण करने वाला जो पराशक्तियां बनी, वो बनी ये 3, जिसे हम रज, सत और तम कहते हैं।
और इन सब को वो इस मनुष्य के जिन जिन 3 गुणों पे ये पूरा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। इस प्रकार ये टोटल जो प्रकृति के जो गुण होगा, जो प्रकृति हो गई, प्रकृति के जो भीतर है वो आ गई हैं 33, जिसे हम 33 कोटि देवता कहते हैं। वो 33 एलिमेंट्स, साइंस जिन्हें 33 एलिमेंट्स कहता है, वो 33 एलिमेंट्स यानी 33 कोटि देवता जिन्हें हम देवता कहते हैं वो आ जाते हैं, जिसमें 8 वसु हैं जो अपरा प्रकृति में आते हैं, 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार जिसमें इंद्र और यज्ञ वो आ जाते हैं। तो अब जो अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि तू इन सब से परे है, तू इन सब का दृष्टा जान अपने आप को। जो अष्टावक्र भी कह रहे हैं कि तू इन सब का स्वयं को साक्षी जान, क्योंकि सारे विषय इन प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं, परा से और अपरा से। परा चलाने वाली है, परा के अपने गुण हैं रज सत और तम, और अपरा उनको धारण करने वाली है, अपरा को वो धारण करने वाले हैं जिसमें 5 तत्व आ जाते हैं और 3 अंतःकरण आ जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार। अब इसको जरा गौर से बहुत सूक्ष्म में जाके हमें समझना होगा कि हमारी संरचना हुई कैसे है। हमारी संरचना में सर्वप्रथम जो पूर्ण ब्रह्म है, जिसमें ये सारी प्रकृति, जिसके 33 कोटि देवता एक ब्रह्म में समा के शांत हैं। अनंत करोड़ों साल पहले जब विज्ञान कहता है कि बिग बैंग हुआ, वो नाद हुआ, प्रकृति में स्फुटन हुआ, प्रकृति का उद्भव हुआ, उस समय सबसे पहले पराशक्ति का जन्म हुआ। प्रकृति की पराशक्ति निकली, जिसमें रज सत और तम पे वो पराशक्ति स्थापित हुई। उससे आदित्य निकले, वसु निकले और रुद्र निकले, अश्विनी कुमार निकले। फिर उनसे ये जो शरीरों का निर्माण है, मनुष्यों का निर्माण, जीवों का निर्माण, फिर उनमें से 8 वो जो 8 प्रकृतियां हैं वो विलग होके इसका पृथ्वी का की संरचना हुई, जिसमें 8 अपरा प्रकृति से उसका विभाजन होके 8 अपरा प्रकृति से मनुष्य का निर्माण हुआ। और उस 8 प्रकृतियों को चलाने वाला जो था वो पराशक्ति कहलाई। अब हम वो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुझे इस परा और अपरा, इन दोनों प्रकृतियों के परे जाना है। तो इनको भली भांति जान के ही तू इनके पार जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। पहले जानना है और जान के उसके अनुसार तुझे कर्म करके अनुभव ग्रहण करने हैं। दोनों जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये मन अपने आप, ये प्रकृति तेरी अपने आप शांत होके उस पूर्ण में स्थापित हो जाएगी। फिर ना तुझे कुछ चाहिए और ना ही कुछ तुझे ना चाहिए, ना ही तुझे कुछ कर्म करने की ज़रूरत है और ना ही तू ना करे ऐसा कोई कारण होगा। ये कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि उसने युद्ध करने से मना कर दिया कि ये मेरे भाई बंधु हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं। विषाद। तो जो मनुष्य का जो निर्माण है उसमें जब वो एक जन्म होता है तो पंचभूत जो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश है, इससे उसका शरीर बनता है। उसका मन निर्मित होता है, उसकी सारी, जब से वो जन्म लेता है, जब से वो गर्भ में धारण होता है, वो जितना सुनता है, जितना जानता है, जितना उसके आसपास का जो बात, उनसे जो भी ग्रहण करता है, उससे उसका मन बनता है। उस मन को बुद्धि चलाती है। बुद्धि पे वासनाओं का जो आधिपत्य है वो जन्म से ही होता है, क्योंकि गर्भ के भीतर भी वासनाएं आती हैं, माता पिता द्वारा ली गई वासनाएं वो सब शिशु में आती हैं। उसके पश्चात वो जब जन्म ले लेता है तो माता का मोह, उसके बाद अहंकार का नाम उसे दिया जाता है। अब उसका ये ज्ञान लेके, इन सबको जान के, अपने कर्म करते हुए इन सबको जान के इससे पार जाने की ये यात्रा है। तो इस यात्रा को पहचान के कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, इस यात्रा को पहचान, अपनी संरचना को पहचान, और इसको पहचान के अपने कर्म को करते हुए अपने परिनिर्वाण के लक्ष्य को प्राप्त हो। और अर्जुन के माध्यम से वो हम सबको बताना चाह रहे हैं कि यदि हम दुखों से परे जाना चाहते हैं तो हम ये जान लें कि हम इन सब के स्रोत हैं, हम और कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ इनके स्रोत हैं। ना हमारा ये सब हमारी
प्रकृतियाँ हैं। आज के श्लोक में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। 6वें श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं वो जानेंगे। 6वें श्लोक में वो आगे की उत्पत्ति और इससे जुड़ा हुआ सारा, हमारी संरचना और ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ा हुआ सारा विज्ञान बताएंगे। हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने ये इस चीज़ की खोज करी, उस चीज़ की खोज करी, ये सब उन्होंने इन्हीं शास्त्रों से पढ़ के, इसी ज्ञान को जान के उनकी खोज करी है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी अगले श्लोक में। तब तक के लिए आनंद में रहें, मंगल में रहें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।